नमस्कार। मशाल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं हरियाणा सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने के मसले पर। दरअसल ये मसला आज से नहीं, लंबे समय से चर्चित है और हरियाणा की सरकार अलग अलग समय पर कच्चे कर्मचारियों की भावनाओं को सहलाने के लिए ऐसी बयानबाजी कभी वो अखबारों के माध्यम से तो कभी हाई कोर्ट के अंदर सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए करती है। अभी पिछले 2-3 दिन से अखबारों में कि ये कटिंग वायरल हो रही है अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर, और उसके माध्यम से ये सवाल पूछा जा रहा है कि हम इसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे, हमारा नंबर इसमें पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, 5 साल वालों को ही लेंगे या 7 साल वालों को लेंगे। अखबार की खबर भी ऐसी ही चटपटी है। खबर के अंदर भी ये छपा हुआ है कि सरकार के अधिकारी वो 5 साल 7 साल जिनको काम करते हुए हो चुके उनके लिए पॉलिसी बनाना चाहते हैं। 7 साल वालों को कवर कर लिया तो संख्या ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए संख्या भी ज़्यादा ना हो, कम लोगों को कवर किया जाए। इस तरह की खबरें अखबारों के अंदर छपी है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि हरियाणा के अंदर सत्ता में बैठी भाजपा को कर्मचारियों ने आईना दिखा दिया। लोकसभा का जो मतदान हुआ है हरियाणा में 25 मई को, जिसका रिजल्ट अभी 4 तारीख को आना है, तो हरियाणा के अंदर कर्मचारियों की नाराजगी वो बीजेपी की सरकार को दिखाई दी है। और ये नाराजगी केवल कच्चे कर्मचारियों की ही नहीं है। कच्चे कर्मचारियों की नाराजगी तो है इस बात के लिए कि उनको कई कई वर्षों तक काम करने के बाद भी पक्का नहीं किया जा रहा। लेकिन जो रेगुलर कर्मचारी हैं, पक्के कर्मचारी हैं, उनके बीच में भी पुरानी पेंशन को लेकर सरकार से काफ़ी नाराजगियां हैं। क्योंकि पिछले अरसे में जहां कच्चे कर्मचारी पक्के होने के लिए आंदोलित रहे हैं, वहीं रेगुलर कर्मचारी भी पुरानी पेंशन बहाली के सवाल को लेकर आंदोलन करता रहा है। वो अलग अलग मंच, अलग अलग संगठन समय समय पर आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर न कच्चे कर्मचारियों की सुनी गई तो न ही ओपीएस का समाधान किया गया, बल्कि आवाज उठाने वाले इन तमाम कर्मचारियों के साथ दमन का रास्ता हरियाणा की सरकार ने अपनाया है। और उस दमन का बदला लेने के लिए ही हरियाणा के कर्मचारियों ने लोकसभा चुनाव के अंदर एक आईना दिखाने का काम, अपनी भूमिका वो अदा लोकसभा चुनाव के अंदर की है। खैर, सवाल आज ये नहीं है कि 5 साल की पॉलिसी बने या 7 साल की पॉलिसी बने। दरअसल सवाल ये है कि पिछले 10 साल के अरसे में हरियाणा के अंदर बीजेपी जब से सत्ता में आई है, उसके बाद से एक भी कर्मचारी किसी भी पॉलिसी के तहत पक्का नहीं किया गया, बल्कि हरियाणा के अंदर करीबन 2-2.5 लाख जो स्वीकृत पद पड़े हैं खाली, उनके ऊपर भी भर्तियां स्थायी नहीं की गई। भर्ती करने का जो रास्ता अपनाया सरकार ने, वो पुराना वही रास्ता है, पार्ट 1 पार्ट 2 की पॉलिसी के तहत, ठेकेदारी प्रथा के तहत। और अब पिछले कुछ दिनों से तो हरियाणा के अंदर ये हरियाणा रोजगार कौशल निगम भी आया है, जिसके तहत बाकायदा सरकार खुद एक ठेकेदार की भूमिका अदा करते हुए कच्चे कर्मचारियों की भर्ती
ना केवल सरकारी महकमों में बल्कि वो प्राइवेट क्षेत्र को भी ये श्रम शक्ति मुहैया करवाने का दावा करती है। ऐसी स्थिति के अंदर ठेकेदारी प्रथा के तहत कच्चे कर्मचारी के रूप में अस्थायी नौकरी के चलते कर्मचारियों का शोषण बढ़ा है, उनके वेतन में असमानताएं बढ़ी हैं, तो निश्चित तौर पर यह नाराजगी हरियाणा के कर्मचारियों के अंदर पनपती जा रही है और उसी नाराजगी का नतीजा है कि हरियाणा के पूर्व सीएम जो अभी कुछ दिन पहले एक आयोजन के अंदर बोलते हुए उन्होंने चेतावनी तक दे डाली हरियाणा के कर्मचारियों को कि 4 जून तक का समय आपका है, 5 जून के बाद समय हमारा होगा, या तो सुधर जाओ वरना देख लेंगे। यहां तक की धमकियां भी हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दी हैं, जिसका जवाब अलग अलग संगठनों ने दिया है, कड़ा ऐतराज संगठनों ने किया है। यहां तक कि विपक्षी जो मुख्य पार्टी है कांग्रेस, पूर्व सीएम हुड्डा, उन्होंने भी इस ऐतराज के इस बयान के ऊपर काफी तीखी प्रतिक्रिया करते हुए इसका ऐतराज किया है। लेकिन ये जो पॉलिसी का सवाल है, असल में ये पॉलिसी आज से कोई बननी शुरू नहीं हुई। आप देखेंगे 2019 में विधानसभा का जब चुनाव था तो उससे पहले ये पॉलिसी लेके आने का प्रयास हरियाणा की सरकार के द्वारा किया गया था। इसका विधिवत तौर पे एक ड्राफ्ट लिखा गया और वो अलग अलग कर्मचारी संगठनों को राय मशविरा के लिए, चर्चा के लिए भेजा गया। उसी समय पर वो ड्राफ्ट सर्व कर्मचारी संघ के पास भी आया था और सर्व कर्मचारी संघ ने बहुत जिम्मेदारी के साथ उस ड्राफ्ट के ऊपर अपनी हर पहलू पे अपनी प्रतिक्रिया लिखित में सरकार को दी थी। लेकिन आपको यह भी मालूम है कि 2019 में जो ड्राफ्ट लाया गया वो ड्राफ्ट 19 से आज 24 तक पिछले 5 साल के दौरान रद्दी की टोकरी में ही रहा। और वो रद्दी की टोकरी में इसलिए रहा क्योंकि हरियाणा की सरकार को या ये कहिए बीजेपी को बिना कुछ कर्मचारियों के लिए, कर्म मजदूरों के लिए किए ही वोट जब मिलते दिखाई देते हो पुलवामा के नाम पर, तो निश्चित तौर पर उसको कोई चिंता कर्मचारियों की नहीं है। यही कारण रहा है मुख्य तौर पर कि 2019 में मोदी के नाम पर, पुलवामा के नाम पर देश के अंदर बीजेपी की सरकार बन गई और उसका फायदा अंततः हरियाणा में बीजेपी को भी मिला और बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो वो पॉलिसी आज तक भी लागू नहीं हुई, पॉलिसी आज तक भी नहीं आई। अब फिर से ये चर्चाएं हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए पॉलिसी लेकर आएगी, ऐसा विचार किया जा रहा है। ये एक चर्चा का विषय आज भी है। इसलिए एक तो बात हम यही कहना चाहते हैं कि इसमें 5 साल और 2 साल का 7 साल का जो सवाल है ये बिल्कुल गैर वाजिब है, क्योंकि हरियाणा के अंदर आज भी अनेकों महकमों के अंदर ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 5 साल 7 साल क्या, जिनको 15 साल 20 साल 25 साल हो चुके काम करते हुए और वो आज तक भी कच्चे हैं, आज तक भी पक्के नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक सवाल तो यही उठता है कि अगर 5 साल तक के कर्मचारियों को कवर किया जाएगा तो 5 साल से ज्यादा के लोगों का क्या होगा। 7 साल तक की ये पॉलिसी स्वीकार की जाएगी तो 7 साल से ज्यादा जो कर्मचारी जिनको काम करते हुए हो चुके उनका क्या होगा, और जो जिनका 5 साल या 7 साल पूरा नहीं हुआ तो उनका भी क्या होगा। ये एक सवाल लोगों के जहन में खड़ा होता है। ऐसी स्थिति के अंदर हमारा बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह मानना है, और उस समय पर भी ये सवाल उठा था, उस समय पर भी हमने यही कहा था कि हरियाणा के अंदर ये 5 साल 7 साल की जो सर्विस का सवाल है, बजाय इसके हरियाणा की सरकार पॉलिसी जो बनाने की बात कर रही है, उस पॉलिसी के अंदर 2 साल जिस भी सरकारी विभाग में काम करते हुए जिस भी कर्मचारी को हो चुके 2 साल, उस
कर्मचारी को इस पॉलिसी के अंदर कवर किया जाना चाहिए। 2 साल काम करने वाले हर कर्मचारी को, चाहे वो पार्ट 1 के तहत लगा हो, पार्ट 2 के तहत लगा हो, ठेकेदारी प्रथा के तहत लगा हो या HKRN के तहत लगा हो, किसी भी पॉलिसी के तहत लगा हो, किसी भी ठेकेदारी प्रथा के तहत लगा हो, उन 2 साल वाले कर्मचारियों को इस पॉलिसी के अंदर कवर किया जाना चाहिए। और कवर करते हुए इन इन तमाम कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर करके पक्के कर्मचारी का जो लाभ है वो हरियाणा के अंदर दिया जाना चाहिए। और उसके बाद भी हजारों पद जो हैं वो खाली रह जाएंगे। इनको समायोजित करने के बाद, इनको पक्का करने के बाद भी, तो बाकी जो पद बचे हैं उन पदों को बाकायदा मेरिट के आधार पर जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार जो युवक हैं हरियाणा के, उनको इसके अंदर भर्ती किया जाना चाहिए ताकि हरियाणा की जनता को बेहतर सेवाएं मिल पाए और हरियाणा के महकमों में कर्मचारियों की कमी ना रहे। और हरियाणा जो आज पूरे देश के अंदर बेरोजगारी के में जो बदनाम है, वो बदनामी का दाग भी कुछ धुल पाए, ये आज के दिन जरूरत इस बात की है। वही साथ के साथ इस पॉलिसी के अंदर ये भी चीज दर्ज होनी चाहिए। हालांकि कच्चे कर्मचारी दूर की बात है, जो रेगुलर कर्मचारी हैं, धीरे धीरे एक्स ग्रेशिया नीति उनके लिए भी खत्म की जा रही है। पहले कर्मचारी अगर मौत हो जाती थी तो उसके परिवार के सदस्य को उसकी जगह पर नौकरी मिल जाती थी, लेकिन आज वो नहीं मिल रही। आज धीरे धीरे अलग अलग विभागों के अंदर इस पॉलिसी को खत्म किया जा रहा है। तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि हरियाणा में ये एक्स ग्रेशिया की नीति इन कच्चे कर्मचारियों के लिए भी लागू हो और रेगुलर कर्मचारियों के लिए भी जो प्रावधान है वो जारी रहना चाहिए। किसी कारणवश बीमार होने पर, दुर्घटना होने पर किसी के परिजन की मौत हो जाती है, जो सरकारी सेवा में है, सरकारी नौकरी में है, तो उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी और नौकरी के साथ अन्य जो आर्थिक लाभ हैं वो सभी मिलने चाहिए। ये आज के दिन जरूरी है। वही तीसरा जो निश्चित तौर पर ये ओपीएस का जो मसला है, पुरानी पेंशन बहाली का जो मसला है, वो भी हरियाणा के अंदर लागू होनी चाहिए। वो कानूनी हक बनता है कर्मचारियों का। कर्मचारी 58 साल 60 साल तक वो अपने आप को खपाता है समाज के लिए, समाज की सेवा करता है, और उसके बाद वो पुरानी पेंशन उसको नहीं मिलती। नई पेंशन के तहत 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए मजाक, मतलब पूरे तौर पर कर्मचारियों की जीवन के साथ, कर्मचारियों के साथ किया जा रहा है। मतलब एक तरफ एक एमएलए बनेगा 2 दिन के लिए, उसको पेंशन मिलेगी, मंत्री बन जाएगा 4 दिन के लिए कोई, उसको पेंशन मिलेगी, और ये पेंशन एक नहीं डबल डबल भी मिलती है। मतलब इस जब राजनेताओं को पेंशन लेने का अधिकार है तो निश्चित तौर पर कर्मचारियों को पेंशन लेने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये सवाल भी प्रमुखता से हरियाणा सरकार को इसका समाधान करना चाहिए। इसलिए आज के दिन ये महत्वपूर्ण सवाल है कि अगले 3 महीने जो हैं वो चुनाव के 3 महीने होंगे, क्योंकि अक्टूबर के महीने में विधानसभा के चुनाव के लिए आचार संहिता जो है वो सितंबर में लग जाएगी, अक्टूबर में चुनाव होगा। तो ये 3 महीने बड़े आंदोलनों के महीने होंगे। इन 3 महीनों में हरियाणा के कच्चे पक्के कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी पक्की नौकरी के लिए, और रेगुलर जो कर्मचारी हैं वो खास करके ओपीएस के लिए, 8वें वेतन आयोग के लिए, वो अगले 3 महीनों में आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे सरकार के खिलाफ अपने हक के लिए, अधिकार के लिए। और मैं तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हरियाणा के तमाम कर्मचारियों को ये आह्वान करना चाहता हूं, ये अपील भी करना चाहता हूं कि आप बेशक झंडा आपका कोई है, किसी विचारधारा से आप संचालित हैं, लेकिन कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर हम तमाम लोगों को आज एक मंच पे आके, साझा मंच बनाकर हरियाणा सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोलना चाहिए ताकि हम जीत पाए, हमारे संघर्ष जो है वो सफल हो पाए। ये आज के दिन हम सब की जरूरत है। अंत में ये अपील करते हुए कि हरियाणा के अंदर खास करके ग्रामीण सफाई कर्मचारी, इस अखबार की कटिंग, अखबार के अंदर भी चर्चा है सफाई कर्मचारियों के आंदोलन की, और लंबे आंदोलन हरियाणा के सफाई कर्मचारियों ने इस बीच में किए हैं। 23 जून को आचार संहिता 4 जून को हट जाएगी। 23 जून को हरियाणा के
हजारों सफाई कर्मचारी पक्का होने के सवाल को लेकर, समान काम समान वेतन के सवाल को लेकर, रिटायरमेंट लाभ के सवाल को लेकर और बिना किसी देरी किए हर साल महंगाई के मुताबिक वेतन बढ़ोतरी हो, जो इन मसलों के ऊपर जो सहमतियां बन चुकी हैं उनको लेकर पंचायत मंत्री के दरवाजे पर बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत जो है आंदोलन की, इस ये जो फेज है 3 महीने का चुनाव से पहले का, इस फेज के अंदर शुरुआत करने जा रहे हैं 23 जून से। और हम बाकायदा हमारी यूनियन ने तय किया है कि हम बड़े आंदोलन के रूप में इसको धीरे धीरे लेके जाएंगे और चुनाव तक ये बड़ा आंदोलन करते हुए हरियाणा सरकार को कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने के लिए हरियाणा की सरकार को मजबूर करेंगे। अगर हरियाणा की सरकार ने कर्मचारियों के मुद्दों का समाधान नहीं किया तो ये, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं सरकार को कि लोकसभा चुनाव में जो आपके अंदर डर पैदा हुआ है वो एक ट्रेलर है, अभी फिल्म जो है वो बाकी है और वो फिल्म हरियाणा का कर्मचारी अक्टूबर के महीने में विधानसभा चुनाव के मौके पर आपको दिखाएगा, आपको बाहर का रास्ता दिखाएगा। अगर आपने हरियाणा के कर्मचारियों के मसलों का समाधान नहीं किया, आपने उनका निपटारा नहीं किया, तो इसलिए पुनः आपसे अपील है कि आने वाले समय में जो आंदोलन होने जा रहे हैं उन आंदोलनों को मजबूत कीजिए, उनमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी कीजिए और 23 जून का जो सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन है उसको सफल बनाने में अपनी भूमिका अदा कीजिए, ताकि ये पॉलिसी जो चर्चा में है वो पॉलिसी भी बन पाए और उस पॉलिसी के अंदर जो हमें खतरा है कि मानदेय पे काम करने वाले कर्मचारियों को, चाहे वो चौकीदार हो, सफाई कर्मचारी हो, जलकर्मी हो, जो हरियाणा के खजाने से तनख्वाह लेते हैं, मानदेय लेते हैं, उनको बाहर रखने की जो साजिश है वो साजिश सरकार की सफल ना हो, हम ये हिस्सा भी उसके अंदर कवर हो पाए, इस हिसाब से ये शुरुआत जो आंदोलन की 23 जून से ये महत्वपूर्ण है। आप सभी से अपील है कि 23 जून के कार्यक्रम को सफल बनाएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके फोन की स्क्रीन पर कर्मचारियों से संबंधित आंदोलन अभियान की सूचनाएं वो आप तक पहुंच पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।